Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यधनोपिवा पतिः स्त्रीविर्नहातव्यो लोके सुबिरपातकी। महिलाओं को चाहिए, भगवान कह रहे हैं गोपिकाओं से, चाहे आपका पति दुस्सील क्यों ना हो, अच्छा स्वभाव वाला न हो, सौभाग्यशाली न हो, दुर्भाग्यशाली ही क्यों न हो, आपके भाग्य से वृद्ध हो, जड़ हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन हो, ऐसे भी पतियों को, महिलाओं को कभी त्यागना नहीं चाहिए। वो जहां हैं, जैसे हैं, वही आपके लिए आपके जीवन है, वही आपके आराध्य हैं। इनको त्याग करके मठ मंदिर और बाबाओं के पीछे मत भागो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अस्वर्ग्यम अयशस्यंच फल्गुकृच्छ्रम भयावहम जुगुप्सितंच सर्वत्र औपपत्यम कुलस्त्रियाः। अन्य पतियों के पीछे पड़ना अत्यंत ही निंदनीय है, अस्वर्ग्य है, अयशस्क है, बड़ा भारी भय उत्पन्न करने वाला है, इसलिए बहुत ही निंदनीय है, जुगुप्सित कर्म है। इन सब से हमें बचना चाहिए। इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भासितम विषण्णा भग्न संकल्पाश्चिंता मा पुरुदुरत्ययाम। इस तरह से भगवान ने जब कहा ना, तो विप्रियम आकर्ण्य, बहुत ही ज्यादा उनको कष्टकारी लगा उनका कहना। विषण्णा, बहुत ही दुखी हो गई। भग्न संकल्प आहा, जिसके लिए वो आई थी, वो उनका संकल्प भग्न जैसा हो गया। और दुरत्याम चिंताम आप हो, वे सभी अत्यंत दुरत्यय चिंता को प्राप्त हो गए कि अब हम कहां जाएं, न घर के रहे ना। गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा, मैवं विवोर्हति भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। भगवान, और आप ऐसा मत कहो, क्योंकि हम तो सारे विषयों को त्याग करके आपके चरणारविंदों का सहारा लेकर के आए। हम सभी आपके परम भक्त हैं, तो इसलिए ऐसा दुर्वग्रह लेकर के हम लोगों को आप मत त्यागो, जैसे कि आदि पुरुष को, नारायण को मुमुक्षु भजते हैं, तो भगवान भी त्यागते नहीं हैं। ऐसे ही आप हमें त्यागो मत। कुर्वन्ति हि त्वयिरतिं कुशलास्वात्मन् नित्यप्ये पतिसुता दिभिरार्दितैः किम्।
तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्म चिन्त्या आसामृतं त्वयि चिरादरविन्द नेत्र। हे अरविंद नेत्र कमल नयन, जो लोग पति सुतादि भी पति पुत्र इत्यादि के द्वारा दुखी होकर के सब कुछ छोड़ करके स्वयं आत्मा ने जो आत्म स्वरूप आप में रति भक्ति प्रीति करते हैं, हे भगवान तन्नहा प्रसीद, उन पर आप प्रसन्न हो जाते हो। तो ये जो है संत महात्मा जो विरक्त हो जाते हैं, वो सब कुछ त्याग के ही तो आपके पास में आते हैं। तो आप उनको अपनी भक्ति रति प्रीति देते हो, दर्शन देते हो या नहीं? ऐसे ही सब कुछ त्याग करके हम आए हैं आपके शरण में। तो हमारी जो आशा है मास्म छिंदिया, हे भगवान उस हमारी आशा को और मत नष्ट करो, मत तोड़ो। चित्तम सुखेन भवता परितं गृहेषु यनर्विसत्युत करौ अपि गृह्य कृत्ये पादौ पदन्न चलतस्तव पादमूलात् याप्नो कथं व्रजमतो करवाम किं वा। हे भगवान हमारा जो चित्त है वो आपने अपहृत कर लिया है, उसका अपहरण आपने कर लिया है। इसलिए जो हमारे हाथ पैर भी है ना, वो घर के कार्य में अब और कार्य करेंगे ही नहीं। पादौ पदन न चलता, यहां से आप भले ही धकेलो हमें उधर, लेकिन पैर और नहीं जा रहे उधर। इसलिए आपके तप पादमूला, आपके चरण कमलों से घर के तरफ जा ही नहीं रहे। अब आप ही बताओ कि हम और क्या करें। इति विक्लवितं तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोप्यरीरम। बहुत समझाने के बाद में भी जब गोपिकाएं नहीं मानी, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं योगेश्वरेश्वरः। एक योगी अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है, योगियों का गुरु योगेश्वर वो तो करी कर लेता है, लेकिन योगेश्वरेश्वरः भगवान तो योगियों के ईश्वरों के भी ईश्वर है। इससे कभी काम वासना मत करना। भगवान पहले हंसे, उनमें गोपिकाओं के ऊपर दया की। भगवान वास्तव में आत्मा राम है, फिर भी उन गोपिकाओं के साथ में उन्होंने रमण करने की इच्छा की। नद्या पुलिनमाविश्य गोपी बिरहिम बालुकम रेमे तत्तरलानंद कुमुदा मोद वायुना। गोपिकाओं को लेकर के यमुना के किनारे आ गए, जहां अत्यंत स्वच्छ बालू थी, स्वच्छ पूरा वातावरण था। कुमुद इत्यादि जो खिले हुए थे, उनके स्पर्श से अत्यंत ही सुगंधित हवा वहां प्रवाहित हो रही थी। एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरेस्त्रीणां मानिन्योप्यधिकं भुवि। भगवान ने अब उनकी बात मान ली, तो अपने आप को सभी गोपिकाएं भुवि अप्यधिकम मानिन्यः, इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा अपने आप को भाग्यशालिनी समझने लगे। अभिमान हो गया,
और अभिमान जब हो जाता है तो भगवान क्या करते हैं आप सभी जानते हो। तासाम तत्सौभग पदम वीक्षमानंच केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। उनका वह सौभाग्य रूपी मद था, उस अभिमान को भगवान ने देखा और प्रसमाय, उस अभिमान को नष्ट करने के लिए, गोपिकाओं को शुद्ध करने के लिए, गोपिकाओं के ऊपर प्रसन्नता के लिए वह भगवान वहीं की वहीं अंतर्धान हो गए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। दृष्टो वह कच्चिदस्वत्थ लक्षण्यग्रोधनो मनः नंदसूनुर्गतो ऋत्वा प्रेम हासावलोकनैः। अब तो जब भगवान वहां नहीं, सारे गोपिकाएं बहुत ही बेहुबल हो गई। पीपल का पेड़ सामने था, उसी से पूछ रहे हैं, तुमने भगवान को देखा है क्या? कृष्ण को देखा है क्या? हे पाखर तुमने देखा है क्या? हे बटवृक्ष तुम तो बहुत विशाल हो, बड़ा तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी शाखाएं प्रशाखाएं बड़ी विस्तृत हैं, तुमने शायद भगवान को देखा होगा। वह प्रेम हास्य और अवलोकन से वह नंद का कुमार हम लोगों के मन को ही लेकर के चला गया है। उसको आप लोगों ने देखा है क्या? कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाल कुलैर विभ्र दृष्टते प्रियोच्युतः। अरे तुलसी देवी तुम तो बहुत ज्यादा भगवान की प्रिय हो, सदा गोविंद के चरणों में तुम्हारा निवास रहता है। वह अति प्रिय जो अच्युत है वो कहीं आपने देखा है क्या? वृक्षों से पूछ रही हैं, लता पत्रों से पूछ रही हैं, जैसे भगवान सीता के विषय में पूछते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषण कातराः लीला भगवतस्तास्ता यनुचक्षुस्तदात्मिकाः। गोपिकाएं पूछती पूछती उन्मत्त के समान हो गई। उन्मत्त का मतलब कर्तव्य विमूढ़ के समान हो गई। कृष्ण के अन्वेषण में, कृष्ण को ढूंढने में अत्यंत दुखी हो गई। अब तो उनकी एक एक लीला को स्मरण करते हुए वो उस लीला को ही करने लगी। कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपि वत्सनम् तोकायत्वार्दन्त्यन्या पदाहं चकटायति। एक गोपी पूतना बन गई और एक कृष्ण बन गई। तो पूतना बनी हुई गोपी कृष्ण बनी हुई गोपी को स्तनपान कराने लगी। एक सकटासुर बन गई, एक कृष्ण बन गई। कृष्ण जो बनी थी उसने ऐसी लात जोर से मारी कि सकटासुर जो बनी थी वो धड़ाम से गिर गई। ऐसे ही उनकी जितनी भगवान की लीला थी उन लीलाओं को वो वहां करने लगी। आहूय दूरगा यदवत् कृष्णस्तमन कुर्वती वेणुं कुणन्तीं क्रीडन्ती मन्या संसदि सात्विती। एक एक श्लोक इतना मार्मिक है। भगवान के उस त्रैलोक्य पावन, त्रैलोक्य की जो समृद्धि है उससे भी ज्यादा मधुराति मधुर रस से भरा हुआ है। दूर भगवान खड़े हैं तो वो दूर वाली एक कृष्ण बन गई, एक उससे दूर वाली गोपी बन गई। कृष्ण बनी हुई गोपी को दूर वाली गोपी बुलाती है, अरे कृष्ण इधर आ जाओ।
एक वीणा अपनी बांसुरी है उसको बजा रही है, कृष्ण बन गई, और दूसरी उसी के पास में उनकी प्रशंसा कर रही है। अरे वाह कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हो। आरुह्य का पदाक्रम्य शिष्याः परां नृप दुष्टाये गच्छ जातो हम खलानाम ननु दंडधृक्। एक जो है काली नाग बन गई, दूसरी जो है उस पर चढ़ गए कृष्ण बन गई, और काली नाग के जो है उद्धार की लीला को वो दोनों वहां करने लगी। और उन्होंने कहा हे दुष्ट अब यहां से चला जा, क्योंकि दुष्टों के ऊपर दंड धारण करने वाला मैं यहां आ गया हूं। तत्रैको वाच हे गोपा धावाग्निम पश्यतोल्बणम चक्षुंस्या स्वपिदध्वंबो विदासे क्षेमंजसा। एक जो है कृष्ण बनी थी वो कहने लगी सभी गोपिकाओं से, अरे तुम सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लो, मैं अभी चारों तरफ लगी हुई जो दावाग्नि है इसका मैं पान कर लेती हूं। कस्याः पदानि चैतानि याताया नंदसूनुना हंसन्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो करुणा यथा। और वो देखने लगे, अरे ये किसके पैरों के चिन्ह हैं? जैसे एक हाथी अथनी के ऊपर अपनी सूंड रख करके चलता है, पैर धस जाते हैं उसके, ऐसे ही लग रहा है ये दो लोगों के पद चिन्ह हैं। ये कौन सी गोपी के चिन्ह हैं जिसके कंधे पर भगवान हाथ रख करके जा रहे हैं तो उसके पैर जो है ज्यादा धसे हुए हैं। ये जो है जरूरी हम सब में भाग्यशाली नहीं है कि हमें छोड़ करके इसको लेकर के भगवान चले गए हैं। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्ध्न्यगनुत्तये। जिन पाद पद्मों को ब्रह्मादिक देवता रमा देवी अपने पापों को प्रक्षालन करने के लिए अपने सिर पर धारण करते हैं, ऐसे उन चरणार बिंदों को, चरण कमलों को इसने जरूर ही अच्छी तरह से आराधना उनकी की है। इसके द्वारा भगवान के चरणारविंद अत्यंत ही आराधित हैं। श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ बड़े संकेत करते हुए राधा जी का संकेत करते, अनया अर्थात राधया राधितो नूनम। श्री सुखदेव जी महाराज राधा जी के ही लालित पालित सुख है, लाडले सुख है। वो अपने गुरु के रूप में राधा जी को देखते हैं। एक बार इन्होंने राधा नाम का उच्चारण कर दिया तो वहीं की वहीं इनकी समाधि लग जाती है। इसलिए पूरे भागवत में सबका नाम है लेकिन राधा का नाम कहीं नहीं है। तो उसी कहीं राधा नाम न निकल जाए, लेकिन कहना है उनको तो अनया शब्द से उसी राधा नाम का उन्होंने यहां संकेत दिया। इन राधा ने ही भगवान की आराधना की है, इसलिए हम सबको छोड़ करके ये इसके साथ में चले गए हैं। तस्या अमुनिना क्षोमम कुर्वन्त्युच्चै पदानि यत् यही का परित्य गोपीनाम रहो भुंक्ते च्युताधरम। इसीलिए हम सबको छोड़ करके इसके साथ ही में ये भ्रमण कर रहे हैं। अत्रैवारोपिता कांता पुष्पहेतोर महात्मना अत्र प्रसूना बतय प्रियार्थे प्रियसा कृता। एक वृक्ष के नीचे पैर थे, गड़े हुए थे। बोले यहीं पर उसको अपने कंधे पर बिठा करके ऊपर
फूल हैं उनको तुड़वाया है। उस गोपिका के जो भाग्य हैं वो बड़े ही धन्य हैं। इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश्चेरुर्गोप्यो विचेतसः यां गोपीं अनयत् कृष्णो विहायान्या स्त्रियो बने। जिस एक गोपी को अपने साथ में लेकर के सबको छोड़ करके जो भगवान चले गए थे, वो गोपियां इस तरह से बार बार निश्चेष्ट हो जा रही है, बेहोश हो रही है। इधर से उधर फिर जो है होश आता है, फिर चलती हैं। ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुं नयमां यत्र ते मनः। जिस गोपी को भगवान ले गए थे, कुछ समय के बाद में जाकर गोपी ने कहा, अब तो तुम मुझे लेकर के बहुत दूर आ गए हो, इसलिए अब और मुझसे नहीं चला जा रहा। यदि मुझे अपने साथ में लेना है तो बैठो, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ के चलूंगी। जैसे ही भगवान उसको बिठाने के लिए बैठे और वो उनके कंधे पर बैठना चाहिए कि उतने में ही भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सावधूरन्वतप्यथ। जहां भगवान कृष्ण वहां अंतर्धान हुए, वह जो बधू थी यथा श्री राधा थी, वो भी वहां अब भगवान कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर के रोने लगी। आप कहीं ऐसा मत समझ लेना मैं अपने शब्दों को कह रहा हूं। ये श्री सुखदेव जी महाराज ने जैसा राजा परीक्षित से उस सभा में कहा था, वो ही सारे शब्द हैं। ये हा नातरमर प्रेष्ठ क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिं। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे महाभुज, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? मैं आपकी दासी हूँ। हे सखे, अपनी सन्निधि हमें दो, अपने दर्शन हमें कराओ। अनविंचन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतः ददृशो प्रिय संश्लेष मोहितं दुःखितां सती। अब जो पहले से भगवान को जो खोज रही थी, उन्होंने उसको देखा। अविदूरता पास ही में वो भी थी। जा करके उस सखी को भी उन्होंने साथ में ले लिया, जो कि प्रिय के विश्लेष से मोहित दुखी थी। उसको भी अपने साथ में कर लिया। तन्मनस्कास्तदा लापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि संस्मरो। समस्त गोपिकाएं अब तन्मनस्क हो गई, भगवान में ही उनका मन लग गया। तदालापा, उन्हीं के वह जो कलीला कथाएं उनको आपस में कर रही हैं। तद विचेष्टा, भगवान की जैसे चेष्टाएं हुई वैसे ही चेष्टा कर रही, तदात्मिका हो गई। तदात्म भाव, तादात्म भाव प्राप्त कर लिया। उन्हीं भगवान के नामों को, लीलाओं को गाती हुई न आत्मा गाराणे संस्मरो। भगवान चले भी गए तो भी अब अपने पति पुत्र इत्यादि को, घर परिवार दुकान मकान को वो बिल्कुल भी नहीं स्मरण कर रही हैं। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। सभी गोपिकाएं दोबारा से उसी यमुना जी के किनारे आ जाती हैं। कृष्ण भावना से भावित होकर इकट्ठी होकर के भगवान कृष्ण के आगमन की कांक्षा से कृष्णम समवेता जगु, उन भगवान को एकत्रित करके वो गाती हैं। क्या गा रही हैं? इसी का नाम है गोपी गीत। जयति तेदिकं जन्मना व्रज
सयते इंदिरा शाश्वतत्रये दयते दृश्यता दीक्षुतावका वैद्रता त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुसाद्रसा सुरतनाथ ते शुल्कदास का वरदन गण दो नेह किं वद विष जलापया व्याल राक्षसा वरस मारुता दुतानला ब्रख भयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामहो रक्षितामहो रक्षितामहो। गोपिकाएं आज भगवान के विरह में व्याकुल होकर के एकत्रित हो गई और उन भगवान के आगमन की इच्छा से गा रहे हैं। ये जो शब्द हैं श्री सुखदेव जी के शब्द हैं, उन गोपिकाओं के भावना के शब्द हैं। हे भगवान, ये जो ब्रज है, ये ब्रज जब से आपने जन्म लिया है तब से जो चला लक्ष्मी है, इंदिरा है, वो यहां शाश्वत, यहां सदा सदा के लिए अचल हो गई है। इसलिए तुम्हारे जन्म से ये ब्रज अत्यंत शोभा को प्राप्त हुआ है। हे परम प्रेमी, हम सभी आपके ही हैं और आपके ही नहीं हैं। त्वयि धृता शवः, आप में ही हमने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है और आपको ही हम खोज रहे हैं। इसलिए हे भगवान, दृश्यता आपके द्वारा अब तो दर्शन दे देना चाहिए। हे भगवान, हम तो आपकी अशुल्क दासिका हैं। एक तो होते हैं शुल्क दास। शुल्क दास का तात्पर्य है कि जो वेतन पर रखे गए, जैसे ही उनका टाइम पूरा होगा वो अपना चल देंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन भगवान, हम तो आपके अशुल्क दासियां हैं, पैसे पर काम करने वाली नहीं है। आपके चरणों की जो शोभा है, उस चरणार बिंदों की शोभा के हम तो भ्रमर मान लो। आज आप हमसे रूठ गए हो। विषरूपी जल जब गायों ने, बछड़ों ने, गोपगणों ने पी लिया था, ब्रजवासियों की उस समय भी आपने रक्षा की थी।
जब अजगर के मुंह में अघासुर ने सबको निगीर्ण कर लिया था, उस समय भी भगवान आपने हमारी रक्षा की। वर्षा हुई इंद्र के द्वारा, आपने उस समय भी हमारी रक्षा की। जब वह तृणावर्त आ गया, उसका भी संहार करके आपने हमारी रक्षा की। और कई बार अग्नि का पान करके भी आपने हमारी रक्षा की। वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते भयं रक्षितामुः। वृषभ रूप में राक्षस आए, आपने उनसे हमारी रक्षा की। विश्व के भय से आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान, अब ऐसा कौन सा अपराध हो गया, आप हमें क्यों त्याग रहे हो? प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणे फणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना कृन्दिरेच्छयम्। भगवान, जो आपके शरण में आते हैं उनके पापों का आप कर्षण कर लेते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। और तृणचरानुगम, तिनके घास फूस खाने वाले उन गायों के पीछे आप चलते हैं। आप ही वास्तव में लक्ष्मी के पति हैं, श्री निकेत हैं। आपके वह काली के ऊपर, काली का मर्दन करने में जो जिन्होंने तांडव नृत्य किया, ऐसे उन चरणों को हमें प्रदान कर हमारा कल्याण करिए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे भगवान, आपके कथामृत का जो पान है, आपकी कथा का जो पान करते हैं, वह दुख रूपी ताप से जो संतप्त हैं उनके लिए वही जीवन है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। वह आपका कथामृत है, कल्मषापहम्, सारे पापों को दूर कर देता है, सुनने मात्र से सबका कल्याण करता है। श्रीमदाततम, सुनने वालों के यहाँ सब तरह की समृद्धियां कर देता है। और वो लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं जो उनका श्रवण करते हैं। ते जना भूरिदा, वही लोग पुण्यात्मा हैं जिन्होंने बहुत दान धर्म किए हैं, वो ही भगवान के कथामृत का पान कर पाते हैं। वो वास्तव में धन्य हैं, पुण्यात्मा हैं। सामान्य भगवान के कथाओं का श्रवण करना वो नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं है। दिन परीक्षये नीलकुंतलैर् वनरुहाननं बेव्रताव्रतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि। जब दिन छिप जाता था, नील कुंतलों से, घुंघराले बालों से सुशोभित जंगल से जब आते थे,
गोर जैसे धूसरित आपके मुखमंडल को हम देखते थे तो हमारे भाग्योदय हो जाते थे। हे भगवान, अब आप हमारे ऊपर कृपा करके हमें दर्शन दो। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम इतर रागवे स्मारणम नृणाम बितर वीरनस्ते धरामृतम। भगवान, आपका जो कथामृत है, शोकनाशन है, जिस वेणु से आप वह निनाद करते हैं, उस निनाद को सुन करके इतर राग विस्मारणम, और वेणु का निनाद जगत में कहीं भी लोगों की आसक्ति है, उस आसक्ति को समाप्त कर देने वाला वह आपकी वेणु का निनाद है, वह शब्द है। ऐसे उस अधामृत का पान करा करके भगवान हमारी जो ज्वाला है उसको दूर करो। अटत यद भवानन्निकाननम त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचते जड उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम्। भगवान, जब आप गोचारण के लिए जाते थे जंगल में और जब तक वहां से आते नहीं थे तब तक एक एक क्षण हमें आपके विरह में युग के समान प्रतीत होती थी। और जब आपका कुटिल कुंतल घुंघराले बालों से विभूषित आपके मुखमंडल का दर्शन करते थे तो हम उस विधाता को कोसते हैं कि उस विधाता ने नेत्रों में ये ऊपर जो पलक हैं वो क्यों बनाए। वो नहीं होते तो टकटकी लगा करके बिना किसी भ्रम के, बिना किसी विघ्न के आपका हम दर्शन कर पाते। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदोषस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, इस तरह से चित्र विचित्र ढंग से गोपियां प्रलाप करती हुई गान करती हैं। कृष्ण दर्शन लालसा से बेउबल होकर हे राजन सुस्वरम रुरुदु, उन्होंने रोना प्रारंभ, अब और शब्द भी नहीं आ रहे। तम विलोक्या गतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्ल दिशो बलाः उत्तस्तुर्युगपत् सर्वास्तव प्राणमिवागतम्। भगवान ने देखा कि अब और रुलाना ठीक नहीं है। इतना तानो जहां तक वो जो है तन सके, ज्यादा तानोगे तो फिर क्या होगा, टूट जाएगा। तासाम आविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। उन सब गोपिकाओं के बीच में हंसते हुए पीताम्बरधारी सुंदर बनमाला पहने हुए साक्षात मनमत को भी मथित कर देने वाले अर्थात कामदेव को भी मोहित करने वाले भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। उन भगवान कृष्ण को देख करके प्रीति से उत्फुल्ल नयन होकर के वो ऐसे एकाएक उठ खड़ी हुई, तन्वह प्राण में वाग, जैसे शरीर में प्राण आ गए हों।
काचित् कराम्बुजं सौरेर जगरेंजलिना मुदा काचित् ददार तदबाहो मन से चंदन रूषितम। किसी ने तो उनका हाथ पकड़ लिया, किसी ने उनके कंधे पर जो चंदन लगा हुआ था, लगे हुए चंदन वाले उनके अंश पर, उनके कंधे पर हाथ लग लिया। अपरा निमिष दृग्व्यम जुषाणा तन्मुखाम्बुजम आपीतम विना दृप्य संतस्तच्चरणं यथा। कुछ तो ऐसे एकदम एक टकटकी लगा करके ऐसे देख रही हैं कि पलकों को भी नहीं गिरा नहीं। आपीतम अपि ना तृप्यत, माने उन चरण कमरार बिंदों का बार बार दर्शन करते हुए भी वो तृप्त नहीं हो रही, जैसे कि संत लोग उनके चरणों का दर्शन करने के बाद में भी कभी तृप्त नहीं होते। ताह समादाय कालिंद्या निर्विश्य पुलिनम विभो विगत कुंद मंदार सुरभ्य निरसट पदम। सभी को लेकर के भगवान कालिंदी के किनारे आए, जहां पर सब तरह की समृद्धि थी, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। गोपियों ने कहा भजतो नु भजन्ते का एके एतद् विपर्ययम् नो वयांश्च भजन्ते का एतन्यो ब्रूहि कारणम्। कुछ तो ऐसे होते हैं कि कोई दूसरा भज रहा है तो हमें भी चलना चाहिए, ऐसा सोच करके उधर चल रहा है। कोई दोनों ही चलते हैं, एक उधर से आ रहा है एक उधर से आ रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं भजते हुए को भी भजते नहीं। भगवान ने कहा मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्दिनान्यथा। मिथो भजन्ति, वो ऐसे जो लोग हैं, मास्टर जी हैं, इनको पैसे दे दोगे तो नंबर अच्छे दे देंगे, ऐसा सोच करके उनको पैसा दे देते हैं। तो मास्टर जी प्रसन्न होकर के उनको नंबर दे देते हैं। मिथो भजन, एक दूसरे का भजन हो गया। बोले ये कोई भजन नहीं है, ये तो स्वार्थार्थम तद्धिनान्यथा, ये तो स्वार्थ के लिए। भजन्त्य भजतो ये वै करुणा पितरो यथा धर्मो निर्भवादोत्र सौहृदम च सुमध्यमा। कुछ ऐसे होते हैं कि अभजन्त्यः अभजतः भजन्ते, वो तो भजता नहीं फिर भी ये उसको भजते हैं। वो मध्यम होते हैं, करुणा परायण होकर के उनको भजते हैं, जैसे कि पितर। सप्तशती में आता है और सब जगह भी आपने देखा भी होगा। जो पक्षी होते हैं, पक्षी मानवों में तो फिर भी मान लो आपने अपने पुत्र का पालन पोषण करके बड़ा किया, हो सकता है भगवान की कृपा हो, वो सज्जन हो, आपकी सेवा करे। लेकिन पक्षी वगैरह के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे बड़े होकर के कहां उड़ करके चले गए, दोबारा कभी उनसे मिल पाते हैं क्या? लेकिन फिर भी उनके जो माता पिता हैं वो स्वयं न खा करके उनका भरण पोषण करते हैं या नहीं? स्वयं न खाते हुए भी उनके लिए दाना पानी लाएंगे और उनको खिलाते हैं। ये जो है, जबकि बच्चे उनको नहीं खिलाने वाले उनको पता है, लेकिन फिर भी करुणा परायण होकर के
इस तरह से माता पिता भजन करते हैं। वो जो प्यार है, वो जो स्नेह है, वो कैसा है? वो मध्यम है। और भजतो पिन वै केचित् भजन्ति अवजतः कुतः आत्मा रामायात्मकामा अकृतज्ञ गुरुद्रोह। दूसरा भज रहा है, फिर भी उसकी तरफ जो नहीं जाते, भगवान कहते हैं वो आत्मा राम है, या तो पूर्ण काम है, या फिर अकृतज्ञ है। वो कृतज्ञ नहीं है, वो तो गुरुद्रोही है। न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वधाम कृत्यम विबुधायुषा पिवः या मा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला समृष्ट तद्वः प्रतियातु साधुना। गोपिकाओ, आपका जो भजन है, आपका जो मेरे प्रति आदर है, उस आदर का बदला चुकाने के लिए विबुध माने देवताओं की जो आयु है, उस आयु पर्यंत भी मैं आपका सुसाधु कृत्य करते हुए आपके प्रति आपका दास्य भाव भी स्वीकार करता रहूं, तो भी मैं उससे कभी ऋण नहीं हो सकता। क्योंकि या माम अभजन दुर्जर गेह श्रृंखलाम संभृष्ट, घर द्वार पुत्र मित्रादि का जो अत्यंत ही दुर्जर गेह श्रृंखला है, जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, ऐसी वह जंजीर लोहे की है, उसको भी तोड़ करके आपने जो मेरा भजन किया है, मैं सदा सदा आपका भजन करता रहूं, तो भी आपसे कभी मैं ऋण नहीं हो पाऊंगा। इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा बाधस्सुपेशला जहुर्विहरजं तापं तदंगोपचितिशाशिषः। गोपिकाओं ने जब भगवान की ऐसी रति प्रीति भक्ति सुनी अपने आप में, तो जो विरह की व्यथा थी, जो ज्वाला थी, वो शांत हो गई। तत्रारभत गोविंदो रासक्रीडा मनुव्रतैः स्थिरत्नैरन्विता प्रीतैरन्योन्याबद्ध बाहुभिः। रासक क्रीड़ा में अनुव्रत होकर के वह जो गोपिकाएं जो श्री रत्न के समान थीं, उन सब ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और वहां पर रासोत्सव प्रारंभ हो जाता है। गोपियों ने एक विशाल मंडल बना लिया। योगेश्वरेण कृष्णेन तास्याम मध्य द्वयोर्द्वयो। उन गोपिकाओं के दो दो के बीच में एक एक कृष्ण जो है आविर्भूत अपने आप हो गए। सभी गोपिकाओं ने समझा वो कृष्ण हमारे हाथ में है। ततो दुंदुभयो नेदुर नेभेदुर पुष्पवृष्टयः जगुर्गंधर्वपतया सस्त्रीका तद्य सोमलम। ऊपर देवगण जो है दुंदुमियां बजा रहे हैं, ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, गंधर्वपति गान कर रहे हैं और शस्त्री का आकर के उस सुंदर रास को देख रहे हैं। अब भगवान शंकर से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा रास के दर्शन के लिए तो मैं भी चलूंगा। पार्वती जी ने कहा उस रास में पुरुष तो वो एक ही है, उसके अतिरिक्त जितने भी हैं वो तो सब स्त्री है। तो भगवान शंकर भी आज गोपीश्वर बन गए। तत्राति सुशुभे ताभिर
भगवान देवकी सुतः मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा। भोलेनाथ भी आ गए। भगवान ने घूंघट उठा करके देखा, शर्मिंदा हो गए। और उसी समय से वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में स्थित होकर के समस्त ग्वाल वाल जो दर्शनार्थी है उनका कल्याण कर रहे हैं। एक एक गोपी के बीच में भगवान ऐसे शोभा प्राप्त करते हैं जैसे कि सोने की दो मणियां हों, उनके बीच में महामरकत मणि हो, वो शोभा प्राप्त करती है। वैसे ही दो दो गोपियों के बीच में भगवान की सुंदर शोभा हो रही है। काचिदरास परिश्रांता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह बाहुना बाहुं स्थलद बलय मल्लिका। कुछ उसमें से थक गई, भगवान के कंधे पर ही उन्होंने अपना हाथ रखा, अंग प्रत्यंग ढीले हो गए, वस्त्र उपवस्त्र ढीले हो गए। कृष्ण विक्रीणितं वीक्ष्य मुमोह खेचर स्त्रियः कामार्दिता शशांकश्च सगणो विस्मितो भवत्। ऐसी वह ताता थैया करके भगवान की गोपिकाओं के साथ में रासक क्रीड़ा हुई कि आकाश में देवताओं की जो स्त्रियां देवांगनाएं देख रही थीं, गंधर्वियां देख रही थीं, और स्वयं चंद्र भी मोहित हो गए। कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः रेमे स भगवांस्ताविरात्मा रामो विलीलया। अब तो जितनी गोपियां थीं उतने ही अपने आप को भगवान ने बना लिया, और आत्मा राम होते हुए भी भगवान ने उन गोपिकाओं के साथ में रमण किया। एवं शशांकांशु विराजिता निशा ससत्य कामो नुरता बलागणः शिशेव आत्मन्यवरुद्ध सौरतः सर्वा शरत् काव्य कथा रसाश्रया। इस तरह से रात्रि में चंद्र का सुंदर उज्जवल प्रकाश था। सत्य काम जो भगवान है, अनुरतावलाग्नः, वह गोपियां सब भगवान के लिए अनुरत थीं। उन गोपिकाओं का आत्मन्यवरुद्ध सौरतः, अपने आप में भगवान अपने नियम में परिपूर्ण रहते हुए सबका भगवान ने मनोरथ पूर्ण किया है। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, धर्म संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमायेतरस्य च अवतीर्णो ये भगवान अंशेन जगदीश्वरः। हे भगवान, भगवान धर्म की संस्थापना के लिए तो अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। समय समय पर अंशों के माध्यम से जन्म लेते हैं। स कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रदीपमातरत् ब्रह्मन् परदारा विमर्शनम्। वह भगवान जो धर्म के लिए सेतु हैं, धर्म की रक्षा हो, उस धर्म के उपदेशक हैं, उस धर्म के कर्ता हैं, रक्षक हैं। ये जो उन्होंने आचरण किया अत्यंत ही निंदनीय है उनका। क्या कि परदारा विमर्शनम,
दूसरों की महिलाओं के साथ में उन्होंने रासक क्रीड़ा की। आत्मकामो यदुपति कृतवान् वै जुगुप्सितम् किमभिप्राये तन्नः संशयं छिन्दु सुब्रत। हे महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज, मैं जानता हूं भगवान यदुपति आत्मा राम है, फिर भी जो उनका ये जो कृत्य है, कर्म है, वो अत्यंत ही जुगुप्सित है, निंदनीय है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? राजा बड़े व्यथित हो गए। इस तरह का मेरा संदेह है, इसमें कोई विशेष हो तो आप मेरे संदेह को दूर करिए। सुखदेव जी ने कहा, धर्म व्रत करो दृष्ट ईश्वराणांच साहसम तेजी यसा न दोषाय बन्ने सर्पभुजो यथा। कभी कभी लोगों को शिक्षा देने के लिए और कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही भगवान ने लीला की। इसीलिए उन्होंने ऐसी यह जो विशेष रासक क्रीड़ा थी, उस रासक क्रीड़ा को किया। कभी कभी जो ईश्वर हैं उनका ही ऐसा साहस है कि कभी कभी धर्म संस्थापना के लिए ही वो धर्म का व्यतिक्रम करते हैं, क्योंकि तेजी आसान न दोष आया। जो तेज संपन्न होते हैं, तेजस्वी होते हैं, उनके लिए कोई दोष नहीं होता, क्योंकि वो जान के ही सब कुछ कर रहे हैं। भन्ने है सर्वभुजो यथा। अग्नि जो आपके यहाँ कुंड में है, वो आहुति भी लेकर के देवों तक पहुंचा रही है, और वही अग्नि सबका दाह भी करती है। कभी उस अग्नि ने ये कहा कि इसको कोरोना हो गया, इसको मैं नहीं जलाऊंगी। कभी नहीं कहा ना, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, वो तेजस्वी है, वो सबको पचा सकती है। आज जो अग्नि आपके हवन कुंड में जल रही है, और वो अग्नि कोरोना वाले को भी जला रही है। कभी उसने ये नहीं कहा मैं नहीं जलूंगी, मैं इसको नहीं जलाऊंगी, कभी नहीं कहा, क्योंकि उनमें ऐसी सामर्थ्य है। वो आपके अन्न को भी पका रही हैं, आपके भोजनालय में भी आपके खाद्य पदार्थ सिद्ध कर रहे हैं, और वही अत्यंत कलुषित दूषित जो कूड़ा कचड़ा है उसको भी जलाती है। फिर भी उनको कोई दोषी कहता है क्या? अरे तुम तो वहां पूतना को जला के आए हो, अब हम तुम्हें हवन नहीं करेंगे, ऐसा कोई बोलता है? या हम अब जो है आपसे भोजन नहीं पकवाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में वैसा तेज है उनमें। नई तस्माचरे जादु मनसा पिहनीश्वर विनश्यत्याचरद मौढ़्याद यथा रुद्रोपजिजम विषम। इस चीज को करने से तो छोड़ो, मन से भी कोई चिंता न करे, अनीश्वर जो है हमारे जैसे, और नहीं तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने विष का पान किया, वो तो बचा गए, और तुम यदि पियोगे तो क्या होगा? पी के देख लेना। वो उस तेज से संपन्न है, वो सामर्थ्य से संपन्न है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उन भगवान शंकर की सभी
अनुकरण करना चाहोगे तो नष्ट हो जाओगे। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमान् तत्समाचरेत्। जो ईश्वर होते हैं राजन, उनकी वाणी सत्य होती है। वो जो बोल रहे हैं वैसा करना चाहिए, जो कर रहे हैं वैसा मत करो। कभी कभी वो कर रहे हैं वैसा भी करो, लेकिन सारी जो उनकी लीलाएं हैं उनको तुम भी करोगे तो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने जो कहा है बुद्धिमान उसका आचरण करे। गोपीनाम तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्ष क्रीडने नेह देहभाक्। एक तो जो गोपियों में है, गोपियों के पतियों में है और सभी प्राणियों में स्थित है। हे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री अनुपम माधुरी जोड़ी, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली मद भरी मस्ती, रसीली मद भरी मस्ती, रसीली मद भरी मस्ती, रसीली मद भरी मस्ती हमारे श्याम श्यामा की। रसीली मद भरी मस्ती हमारे श्याम श्यामा की। कटीली भो अदा बाकी, कटीली भो अदा बाकी, सुघड़ सूरत मधुर बतियां, सुघड़ सूरत मधुर बतियां। लटक गर्दन की मन बढ़िया, लटक गर्दन की मन बढ़िया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। परस्पर मिलके जब बिहारे श्री वृंदावन की कुंजन, श्री वृंदावन की कुंजन। परस्पर मिलके जब बिहारे श्री वृंदावन की कुंजन, श्री वृंदावन की उलझन। नहीं वर्णित बने शोभा, नहीं वर्णित बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। हमारे श्याम श्यामा की।
लाली। मुकुट और चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाली, अधर पर